आई बच्चे, हेलो बच्चे। आपके साथ मैं फिर यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ एक नया और बेहतरीन टॉपिक को एक साथ लेकर के। अलजेब्रा का एक पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो लगभग हर एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, सारे एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मेंस में पूछी जाती थी, जैसे सीजीएल में, सीडीएस में। लेकिन अब जो है लगभग छोटे से बड़े एग्जाम, हर तरह के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमन रूप से सबको पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो इसीलिए मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेयर करने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको समझाने जा रहा हूँ एक बेसिक कंसेप्ट के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए बच्चे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके बारे में जानने के लिए बस थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली अलजेब्रा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो आइए सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि आखिर है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, बराबर 0। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझना ये जरूरी है बच्चे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c है, अगर मैं 0 को हटा दूँ, सिर्फ ये पार्ट है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकता, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जा सकता। इक्वेशन तभी हम बोल सकते हैं जब इक्वल टू में कुछ चीज़ें दे रखी हो। जैसे मान लो कि बराबर 0 दे रखी हो, बराबर 5 दे रखी हो। जैसे मैं सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, तो ये पोलिनोमियल है, ना कि इक्वेशन, और इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। देखो यार, डिग्री पे डिपेंड करता है पोलिनोमियल के हिस्से। जैसे यहाँ पे अगर डिग्री 2 है, डिग्री कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम जो पावर होती है ना, उसे बोला जाता है, उसके अनुसार जो है बोला जाता है कि कौन सी पोलिनोमियल है, उसको उस भाग में जो है बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है पावर के रूप में, तो आप बोलोगे कि x की मैक्सिमम वैल्यू पावर के रूप में 2 है। तो ये जो आपकी है, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर सिंगल है, जैसे ये 2x प्लस 5 है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे x की जो है पावर क्या है, तो यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सारे पार्ट्स हैं पोलिनोमियल के। तो हम आइए समझाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा रहे हैं इसमें। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई इक्वेशन, जब भी कोई पोलिनोमियल है, अगर उसके इक्वल टू में कुछ दे दे, जैसे मान लो कि बराबर यहाँ दे दिया जी 4, या बराबर दे दिया यहाँ पे मान लीजिए 3, या बराबर मान लीजिए दे दिया 10, तो इसे इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि कोई भी पोलिनोमियल अगर किसी के बराबर दे रखी हो, या बराबर कुछ वैल्यू दे रखा हो, तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। तो ये जो फॉर्म है आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। आइए देखते हैं, आगे समझते हैं। ये जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। छोटा सा बात और आपको समझाना रह गया। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई x प्लस वाई की होल स्क्वायर क्या होगी, तो आप बोलोगे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पक्का बात है? अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपका मान लीजिए दे रखा है कि x² प्लस 2xy, x² प्लस 2xy, और आपको कोई ये बोल दे कि x² प्लस 2xy में मैं क्या जोड़ूं, मैं इसमें क्या जोड़ूं
कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो यार, आप अगर यहाँ देखने की कोशिश करो तो यहाँ है क्या x, और यहाँ है क्या x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का जो गुणांक होगा कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो होगा ये 2y। आपको कुछ नहीं करना है, 2y को हाफ कर दो, यहाँ 2 से भागा दे दो, तो 2 से भागा दोगे तो आ रही होगी जी y। अब y का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर कर दो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं यही बोल दूँ कि मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है जो 2x प्लस, या फिर ऐसे में ले लेता हूँ कि मान लो 4x स्क्वायर अब प्लस मैंने ले लिया 12xy और मैंने यहाँ पे ले लिया जी प्लस। अब आपको बोला गया कि 4x स्क्वायर प्लस 12xy है, अगर मैं इसमें क्या जोड़ूँ, जैसे पूछ दिया गया कि इसमें क्या जोड़ी जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें छोटा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली यहाँ पे किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जी कि यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, बेसिकली किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है। अब 2x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, आप ये सोचो, 2x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है ये सोचो, तो जी 2x का कोफिशिएंट अगर लो, यहाँ पे 2x का कोफिशिएंट लो तो हो रहा होगा जी 4y, सॉरी अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 2x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2x का कोफिशिएंट हो रहा होगा जी 3 और 3 गुना 6y। 2x अगर मैं इसमें से हटा दूँ तो आ रहा होगा 6y। अब कुछ नहीं करना है, बस 6y जो है 2x का जो कोफिशिएंट है ये 6y को हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो आ रहा होगा 3y। अब यहाँ 3y का होल स्क्वायर कर दो तो आ रही होगी 9y स्क्वायर। बेसिकली ये जो आपका प्राप्त हुआ एक्सप्रेशन ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे तो फिर यही चीज़ सामने आकर होगी। आइए देखते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गया, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसे परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना हो तो हम करेंगे क्या कि एक तरफ वाला जिसका स्क्वायर दे रखा है उसका कोफिशिएंट ले लेंगे नेक्स्ट में, और जो कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ कर दो, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो, वही होगी। तो और पूरा कंप्लीट नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो ये अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसमें करना ये है, मैं काम करता हूँ इसमें कि मैं इसे a से बोथ साइडेड डिवाइड दे रहा हूँ, यानी मैं इसमें भी a से डिवाइड दे रहा हूँ तो क्या बनेगा x स्क्वायर, इसमें मैं a से डिवाइड दूंगा तो क्या बनेगा b बाई ax, इसमें मैं a से डिवाइड दूंगा तो क्या बनेगा c बाई a, और बराबर मैं ले रहा हूँ 0 को अगर a से भाग दो भाई तो 0 ही बनेगा। ओके है, अब ध्यान देना इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर इसको कैसे बनाओगे, तो अब ध्यान से देखो यार ये x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है b बाई a, अब इसका हाफ कर दो, जो है पहले इसको लिख ले b बाई a x। अब देखो यार x का कोफिशिएंट क्या है b बाई a है, तो इसका हाफ करोगे तो आ रही होगी b बाई 2a। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो ये जो कंप्लीट नंबर आया ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब फिर प्लस है आपका c बाई a और बराबर 0। एक चीज ध्यान देना, इक्वेशन के एक तरफ हम कोई भी नंबर जोड़ नहीं सकते। हम अगर इक्वेशन सही सलामत रखना है, इक्वेशन सही तभी होगी जब बोथ साइडेड सेम चीज ऐड करो। तो मैंने इधर ऐड किया जी b बाई 2a का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इसलिए इसी b बाई 2a को आप उधर भी जोड़ना होगा तभी इक्वेशन सही होगी, संतुलित होगी। तो मैं इधर भी जोड़ दे रहा हूँ जी b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना यार, अब मैं यहाँ से यहाँ तक के टर्म को ले सकता हूँ या लिख सकता हूँ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करोगे तो यही चीज़ें आ रही होंगी। अब देखो प्लस आपका दे रखा है c बाई a और बराबर इधर हो जाएगी जी, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो हो रहा होगा b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ध्यान देना, अब एक काम करते हैं कि x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और बराबर मैं ले सकता हूँ, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ तो हो रही होगी जी b स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस c बाई a। ध्यान देना, अब इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ बच्चे तो हो रहा होगा x प्लस
b/2a का होल स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम ले लोगे, कैलकुलेशन करोगे, फाइनली मैं लिख रहा हूँ, तो एलसीएम इसकी हो जाएगा जी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, हो रहा होगा b स्क्वायर, इसके बाद जी माइनस a से कटेगा तो 4a हो जाएगा, तो यानी 4ac, 4ac ये रिजल्ट निकल कर आएंगे। अब ध्यान देना है, अब इसको हम करेंगे ये कि x प्लस b/2a बराबर, मैं स्क्वायर को ओ साइड ले जा रहा हूँ तो अंडर रूट में चेंज होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यार कि अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ऑलरेडी निकल जाएगा, अंडर रूट करोगे तो आ रहा होगा 2a। और एक चीज और ध्यान देना है कि जब स्क्वायर ओ साइड लोगे तो यहाँ प्लस माइनस साइन लग जाएगा, ध्यान देना। ये पहले से ही आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 4, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 4, ये रिजल्ट आएगा। तो मैं वही चीज़ें यहाँ पे किया, ध्यान देना यार, समझ में आ रही है सबको। एक्स प्लस b/2a बराबर हो गई प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत है? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दो यार, तो x बराबर अगर मैं इसको मैं ओ साइड लिख जाऊँ तो इधर ही प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस b/2a, और यहाँ हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसे सेम लूँगा तो लिख सकता हूँ भाई 2a, ए हो रही है माइनस b प्लस माइनस और अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। यानी x बराबर हमारा आ गया जी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्यों आया, कैसा है, इसका बेसिक कंसेप्ट उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी हो या कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो उसके कितने वैल्यू आ सकते हैं x के, वो जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मैं बोला 2x + 5 बराबर 0 है। अब यहाँ पे अगर x की आप वैल्यू निकालोगे ना तो एक निकलेगा, सिंगल निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर मैं बोलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लोगे तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो याद रखना x की 2 वैल्यू होंगी। क्यों होगी? क्योंकि x का जो डिग्री है यानी इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो x के 2 मान निकल कर आएंगे बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x बराबर जो मैंने निकाला यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ भी x की 2 वैल्यू निकल कर सामने आया है। क्या क्या आया है? तो x बराबर एक होगी जी माइनस b, प्लस माइनस है तो एक प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा। तो माइनस b प्लस मैं ले सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। x की एक वैल्यू ये हो गई, x की दूसरी वैल्यू हो गई अब की कि माइनस b और ये प्लस हटा दो यानी माइनस ले लो इस पर, और हो रही होगी जी b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। x की ये 2 वैल्यू निकल कर आई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आइए इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बच्चे अब आगे समझते हैं। देखो यार, अभी हमने x की 2 वैल्यू निकाली, यानी x के 2 मान निकल कर आए। x बराबर अभी हमारा आया जी, x बराबर 2 मान आया। मैं यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ। एक x का मान आया माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक वैल्यू ये हमारा निकल कर आया। एक वैल्यू हमारा निकल कर आया यार माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब कहानी ये है कि x की जो 2 वैल्यू निकल कर आई, x की जो 2 वैल्यू निकल कर आई, इसको हम लोग बोलते हैं जी मूल्य। क्या बोलते हैं? मूल्य। यानी x का जो वैल्यू निकल कर आएगा उसको क्या बोलेंगे? मूल्य, मतलब रूट बोल सकते हैं। तो x की 2 मान निकल कर आई, तो एक को हम मान लेते हैं यार अल्फा,
एक्स की दो वैल्यू निकल कर आई, हम एक वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा और एक वैल्यू को मान लेते हैं बच्चे बीटा। एक वैल्यू हो गई अल्फा और दूसरा वैल्यू हो गई बीटा। अब कहानी ये है, मैं ये बात बोल सकता हूँ आसानी से यार कि अल्फा बराबर मैं बोल दे रहा हूँ यार माइनस बी प्लस अंडर रूट यार बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। अब ध्यान देना एक बीटा है तो बीटा बराबर एक वैल्यू होगी माइनस वाला ले लो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे। अब करना ये है, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि ये दोनों को जोड़ दे यार, ये दोनों को जोड़ दे, तो अगर मैं ये दोनों मूल्य को जोड़ूं यानी अल्फा प्लस बीटा ले लूँ तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर रिजल्ट आएगा जी। देखो मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी समझोगे। मैं इसे जोड़ूंगा तो ऐसे लिखूंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a और एक बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। मैं इसे जोड़ रहा हूँ, एक रूट हो गई अल्फा और एक मूल हो गई बीटा। अभी दोनों मूल को मैं जोड़ रहा हूँ बच्चे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू मैंने निकाला ये और बीटा की वैल्यू निकाला ये। अब मैं अगर इस दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब इसको जोड़ोगे यार, सॉरी यहाँ 2a होगी तो एलसीएम हो जाएगा 2a। अब ध्यान दो दोनों तो सेम ही है तो जो है ऊपर वही लिखा जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बच्चे यहाँ पर होगी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगी माइनस बी और फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यार अब कहानी ये है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट जाएगा और हमारा बचेगा माइनस बी और माइनस बी जब जोड़ूंगा तो हो रही होगी माइनस 2b बच्चे अपॉन यहाँ हो जाएगा जी 2b। तो ध्यान देने की कोशिश करना 2 हो जाएगी कट, तो यानी अल्फा प्लस जो बीटा हमारा आया वो बच्चे आ गया माइनस बी बाई ए जो है होती है, यानी रूटों का जो सम होता है जो योग होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसे जोड़ने की कोशिश जोड़ दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा। अब मैं अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए इसे इरेज कर रहा हूँ मुझे। देखो यार अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो इसे गुना करना पड़ेगा। मैं थोड़ा डिस्टेंस ले रहा हूँ, मान लो अल्फा इंटू बीटा में निकाल रहा हूँ तो गुना करोगे यानी अल्फा की वैल्यू हो गई बच्चे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। अब मैं इसे गुना करूँगा, बीटा की वैल्यू है बच्चे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब इसको देखो गुना करेंगे कैसे, ये तो बात पक्की है कि ध्यान से देखना। अगर मैं इस पूरे वैल्यू को ले लेता हूँ x और इसे ले लेता हूँ y, एक पूरे वैल्यू को ले लेता हूँ x और इसे ले लेता हूँ y, तो ध्यान देना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो रही होगी। तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो यानी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? और नीचे जब गुना करोगे तो हो जाएगा 2a इंटू 2a हो जाएगा होगा 4a स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अब करना ये है बच्चे कि माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो हो रहा होगा बी स्क्वायर। यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगी जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगी तो माइनस प्लस हो रहा होगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा 4ac और अपॉन हो जाएगा बच्चे 4a स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं आगे। तो ये बच्चे कट जाएगा
तो रिजल्ट हो निकल कर आया 4ac अपॉन 4a²। ध्यान देना 4 कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा, तो रिजल्ट आया बच्चे c/a। तो हमने दो चीज़ें निकाली। अगर कोई आपसे ये पूछते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगी, तो आप बोलोगे सर -b/a। अगर कोई बोल दे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगी, तो आप बोलोगे सर c/a। कोई दिक्कत है? उम्मीद है आपको समझ आया। अब आइए इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दो चीज़ें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आया और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया c/a। आइए बच्चे आगे समझते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया। देखो यार, दो चीज़ें भी निकल कर आई सामने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आई -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर आई c/a। कोई दिक्कत है? आइए देखते हैं आगे। देखो यार, जब शुरुआत में मैं बता रहा था तो आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की थी स्टार्टिंग वाला कि ax² प्लस bx प्लस c और बराबर 0 होती है। तो इसको मैंने a से डिवाइड दिया था, तो रिजल्ट आया था जी x² प्लस b/ax और प्लस c/a और बराबर 0 पे से भागा तो 0, यही रिजल्ट आया था। पीछे वाले कंसेप्ट में मैंने भी जस्ट समझाया। अब देखो, करना कुछ नहीं है दोस्त। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x²। मैं अपना मर्जी से यहाँ साइन को चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये गलत हो जाएगी, गलत होने नहीं दूंगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ करना यह है कि माइनस में b/a ले ले रहा हूँ और यहाँ पे x लगा दे रहा हूँ। अब देखो यार, माइनस माइनस फिर तो वही चीज़ें आ रही होंगी, तो मैं तो इसे इस तरह से तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद प्लस c/a और बराबर हो गया बच्चे 0। अब ध्यान दो यार, मैं इसे इससे रिलेट करने जा रहा हूँ। ये वाली जो टर्म है इसको मैं इससे रिलेट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, x² है माइनस, ये माइनस b/a बेसिकली है वैल्यू किसकी, तो अल्फा प्लस बीटा की। तो मैं इस माइनस b/a की जगह पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ हो गई x, और इसके बाद यहाँ प्लस हो गया जी c/a। c/a है, तो c/a बेसिकली किसकी वैल्यू है, तो अल्फा इंटू बीटा की। तो मैं इस c/a की जगह पे लिख सकता हूँ यार अल्फा इंटू बीटा, और बराबर हो गई 0। उम्मीद है समझ में आया। तो ये जो फार्मूला है ना, ये बेसिकली किसका फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। यानी कोई भी क्वेश्चन, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दे रखा है क्वेश्चन कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल दे दिया यहाँ पे जी 3 और 4 है। 3 और 4 वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 3 और 4। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें अप्लाई कर देना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यार, अगर दो मूल ये है तो एक अल्फा हो गया यार और एक क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा और बीटा को जोड़ोगे यार तो n हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिख लो यार अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब एक अल्फा एक बीटा है, तो 4 गुने 3 कर दे तो और ये भी 4 दिया और बराबर 0। ये हमारा हो गया जी आंसर। एक और मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दे दिया वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए
जिसका मूल 5 + √3 और 5 - √3 है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 5 + √3 और 5 - √3 है। या मैं इससे ले लेता हूँ यार √5, ज़्यादा बेटर हो गया। यानी दो मूल हो गया, एक √5 + √3 और √5 - √3। और मान लो इसका निकालना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा निकलेगी? तो ये मान लो अल्फा हो गया और ये मान लो बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस जब बीटा करोगे यार तो हो रहा होगा, जोड़ोगे इसको तो माइनस प्लस कट जाएगा, √3 और माइनस, तो ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2√5। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे बच्चे, मतलब इसको गुना करोगे तो यानी a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो करोगे तो रिजल्ट निकल कर आ रहा होगा, √5 का स्क्वायर करोगे 5, √3 का स्क्वायर करोगे 3, घटाओगे 2, यानी अल्फा इंटू बीटा आपकी हो गई 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलना है, इस फंडे पे इसको बैठा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है तो 2√5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, ये हो गई हमारा जी आंसर। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी मैं पहुँच लेता हूँ जो बड़े बड़े एग्जाम में आता है, जैसे CDS CGL वगैरह में, इसी से रिलेटेड मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए दे दिया यदि ax² + bx + c = 0, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है और दिया हुआ है कि a, b और c परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपका दे रखा है। यदि और दिया हुआ है कि इसका मूल 3 और 4 है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी है। तो a² या कैसे ले लेता हूँ, a + b + c अपॉन a b c का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, यानी दिया हुआ है आपके प्रश्न में कि यदि ax² + bx + c = 0 है, जहाँ a, b और c जो है परिमेय संख्या बच्चे, और इसका मूल्य दे रखा है 3 और 4, तो आपको वैल्यू निकालनी है यार a + b + c अपॉन a b c का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। आप ध्यान दो कि अगर इसका मूल्य 3 और 4 है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले निकालेंगे। तो x² और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 3 और 4 7x, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 3 चौका 12 बराबर 0। ये आपकी हो गई इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए कि x² का कोफिशिएंट a होता है, यानी x के बगल में एक छिपा हुआ है, मतलब कि a बराबर हो गया 1। अब देखो यार bx, यानी यहाँ पे अब देखो कि x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट है -7, तो यानी b की वैल्यू हो गया बच्चे -7। अब देखो यार यहाँ पे c है, तो c का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 12। अब कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप इस पे रख दो, तो रिजल्ट आएगी a + b + c अपॉन a b c का वैल्यू निकालना है बच्चे। इस पे वैल्यू रखोगे यार तो 1 प्लस माइनस यानी -7 हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगी और बट्टा हो जाएगा a b c, यानी 1 × -7 × 12, तो रिजल्ट आएगा बच्चे 12 × 1 = 13, 13 में 7 जाएगा जी 6, और यहाँ हो जाएगा 12×7 = 84, यानी -84 हो रहा होगा, -84, 6 से इसको काटोगे तो 14 × 6 = 84, यानी -1/40। ये आपकी हो गई आंसर। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड पार्ट में मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट में जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं क्लियर करवाऊंगा। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं इसका सेकंड हिस्सा। समझो यार,
देखो, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति, इसको हिंदी में बोलेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। ध्यान दो बच्चे, मैंने आपको समझाया कि x का जो दो वैल्यू होता है, दो मान होता है, उसको मैंने ली अल्फा और बीटा। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मूल होगी वो एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी, मतलब x की दो वैल्यू होगी। तो x बराबर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था पीछे कि होता है जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया। x की ये दो वैल्यू होती है, एक प्लस लेकर के और एक बच्चे माइनस लेकर के। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक नया नाम देने जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में उसको बोलते हैं विविक्तर, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं बच्चे, डी से। तो d बराबर मैं यहाँ लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके दो तीन केस होंगे। क्या होगा जी, बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, मतलब मैं मूल बताने जा रहा हूँ प्रकृति। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर वो 0 से बड़ा हो जाए या 0 से छोटा हो जाए, मतलब मूल जो है दो तरह के निकल कर आएंगे। एक निकल कर आएगा भाई, मूल को बोलते हैं जी रूट्स। मूल दो तरह के होंगे, एक निकल कर आएगा आपका इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट तभी आ सकते हैं जी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक निगेटिव वैल्यू है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक निगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से छोटा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो यार पहले इमेजिनरी किसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर अगर अंडर रूट के अंदर हो और निगेटिव में हो तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं ना। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगी, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होगी, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होगी तो जो मूल निकल कर आएगा वो आपका इमेजिनरी रूट आएगा। अब देखो यार, अब जो है कहानी ये है कि मूल अगर इमेजिनरी होगी, एक केस तो ये बना, दूसरा केस हुआ कि रियल होगी। मूल क्या होगी, रियल होगी। अब रियल में भी दो केस निकल कर आएंगे। एक केस निकल कर आएगा बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और एक निकल कर आएगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो भी रियल होगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो भी रियल होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ गया तो रूट तो रियल होगा, लेकिन एक चीज और देखना है कि जो रूट आएगा, जो मूल आएगा वो इक्वल आएगा, इक्वल रूट्स आएंगे। ऐसा इसलिए आएगा कि थोड़ा सा सोचो, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो प्लस माइनस का कोई महत्व रह नहीं जाएगा, यानी माइनस b/2b। तो x की जो दो वैल्यू होगी, दो रूट होगी, दोनों को दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी इक्वल रूट होगी। ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी दो कंडीशन में हो रही है बच्चे। एक हो रहा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो इसमें दो केस आएंगे, यानी जो रूट निकल कर आएगा
वो या तो परिमेय हो सकता है, परिमेय, या तो हो सकता है ये अपरिमेय, अपरिमेय। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट जो आएगा कितने केस में आएगा बच्चे? 2 केस में आएगा, एक आएगा परिमेय और एक आएगा अपरिमेय। तो परिमेय कब होगा? यह जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट आएगा रियल जो होगा वो परिमेय कब होगा? तो परिमेय वो तभी हो सकता है रूट्स जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो जो है इज ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका वैल्यू 4 आ गया तो 4 का अंडर रूट निकालोगे आ जाएगा 2, और जब 2 आ जाएगा जी तो माइनस भी यहाँ वैल्यू कुछ भी दे रखो, रियल डाटा रियल वैल्यू दे रखो तो कैलकुलेट करोगे तो चीज़ें जो आएगी वो परिमेय आएगी। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा कब? जब रूट को रियल और प्रमेय संख्या के रूप में लाना होगा। यानी अगर रूट रियल होगी और प्रमेय लाना है तब जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। दूसरा केस निकल कर आएगा कि अपरिमेय कब होगा? तो अपरिमेय तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तभी उसको परिमेय बोलेंगे। यानी जो मूल निकल कर आएगा वो परिमेय निकल कर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। मूल जो है परिमेय कब, अपरिमेय कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जी, 5 आ गया तो 5 आ गया तो माइनस 3 प्लस माइनस 5 करो तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा, यानी वो होगा अपरिमेय। अब ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रूट जो है परिमेय होगा, अगर रूट अपरिमेय होगा, अगर रूट अपरिमेय होगा तो ये बात 100% तय है कि एक प्लस अगर रूट बी, मान लो कि एक या फिर दूसरा ले लो, एक प्लस रूट बी, अगर एक जो है मूल एक प्लस रूट बी हो तो 100% फिक्स है बोस कि दूसरा रूट ए माइनस रूट अंडर रूट बी होगा। यानी अगर एक रूट हमें पता हो कि एक रूट हमारा है ए प्लस रूट बी तो दूसरा क्या होगा? ए माइनस अंडर रूट बी। ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ 5 आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर 5 आ गया अंडर रूट 5 तो माइनस बी प्लस 5 लोगे, एक लोगे माइनस बी माइनस 5। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ए प्लस रूट बी अगर एक रूट आया तो दूसरा रूट क्या होगी? ए माइनस रूट बी। लेकिन एक चीज कंपलसरी होना यहाँ जरूरी है, एक चीज कंपलसरी होना जरूरी है कि जो ए है या जो बी है या जो सी है, यानी ए बी और सी, इसे क्या होना चाहिए? इसे परिमेय होना चाहिए, को परिमेय होना आवश्यक है, परिमेय होना आवश्यक है। यानी इसे परिमेय होना आवश्यक है। लगता है आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, देखो यार ध्यान देना, देखो परिमेय होना आवश्यक है। परिमेय होना आवश्यक है। देखो अभी जो अपरिमेय होगा इसका 2 केस होगा। एक केस होगा कि अगर एक रूट आ गया जी ए प्लस रूट बी तो दूसरा होगा आपका ए माइनस रूट बी। और दूसरी चीज ध्यान देना है, जो रूट होगा या सॉरी जो ए बी और सी जो होगा वो परिमेय होना जरूरी है। ए परिमेय होगा तभी अगर एक ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी होगा। अब देखो एक एग्जांपल को थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है तो मान लो दे रखा है जी
कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर दे रखा है बच्चे 0, जहां a b c परिमेय संख्या हैं तथा मान लो दिया हुआ है एक रूट यानी एक मूल दे रखा है आपका, मान लो 3 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 3 है, तो आपसे बोल देगा जी कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा, a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना, आप एक चीज ध्यान दीजिए, एक मूल कितना है, एक मूल है 3 प्लस 3 रूट 3। अगर एक मूल 3 प्लस 3 रूट 3 है तो ये अपरिमेय है, तो 100% जो दूसरा मूल होगा वो हो जाएगा जी 3 माइनस 3 रूट 3, 3 माइनस 3 रूट 3। अगर दूसरा मूल ये है, पहला मूल ये, दूसरा मूल ये है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, मैं बच्चे इधर इरेंज कर दे रहा हूं, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो इसको जोड़ोगे तो ए कट जाएगा, 3 3 6। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी जी, और 3 3 9 9 3 27, 9 में से 27 जाएगा जो -18, यानी इसको ए प्लस बी पे माइनस बी करोगे अल्फा इंटू बीटा करने के लिए, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, इसका स्क्वायर करोगे तो हो रहा होगा 3 3 9 9 3 27, और 9 में से 27 जाएगा तो हो रहा होगा -18। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकल कर आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकल कर आ गया, तो इक्वेशन निकालना चाहें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 6x हो जाएगा, और फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, तो यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18 बराबर हो गया 0। यानी ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हुई। अगर ये इक्वेशन हमारी प्राप्त हुई और हम लोग निकालना है a प्लस बी प्लस सी, तो यानी a का वैल्यू यहाँ पर हो रहा होगा जी a बराबर 1, b बराबर हो रहा होगा जी -6, और c बराबर हो रहा होगा जी -18। तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो करोगे यानी 1 प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -18, 18 6 24, 1 माइनस 24 मतलब -23, ये हो गई हमारी आंसर। तो इस तरह से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कंसेप्ट है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं जिससे हम कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सुपरफास्ट तरीके से कर सकें, बहुत जल्दी कर सकें, 10 से 11 सेकंड में फाइनल कर सकें। तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना होगा। कुछ और चीज़ें इसमें छूट गई हैं, कुछ और चीज़ें बची हुई हैं जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन को जल्दी हम कर पाएँ। ये सारे चीज़ों का डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 हुआ। अब नेक्स्ट आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 समझाऊंगा। अगर ये दोनों आप लोग पढ़ लोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन पूरे एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी सेक्टर का भी एग्जाम हो। तो आज का क्लास इतना ही रहा। इसका सेकेंड वीडियो मैं कल डालने की कोशिश करूँगा और आज का क्लास यही रहेगा बच्चे। दैट्स ऑल।